बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़रवाल के साथ ये दरमान चौक है, इसके साथ मुल्हिका जो है कैंपुरा मोहल्ला कहते हैं इसको, ये ज़फ़रवाल का हिस्सा है। ये पटवार खाने वाला रोड जो दरमान चौक की तरफ इंटर होता है, उस तरफ ये रोड जा रहा है। ये RCC रोड बना था। चंद माह पहले हमने पहले भी रिपोर्ट यहाँ पर एक की थी कि इस जगह पर नाकस मटीरियल लग रहा है, जो पुरानी ईंटें हैं वो लग रही हैं। हमने अहकाम बाला को के नोटिस में लाया। उस वक्त जो है ना आंखों में मट्टी तोल के मुतरादिफ था, जो हमें दिखाया गया कि हमने ईंटें जो है पुरानी उखाड़ ली हैं। लेकिन आज हम दोबारा यहाँ पर मौजूद हैं चंद माह के बाद अहले मोहल्ला की शिकायत पर कि इस रोड पर जो RCC रोड बना हुआ है, यहाँ पर मेन होल बने हुए हैं। पटवार खाने से लेके जितने भी मेन होल, 6-7 मेन होल बने हुए हैं, मुकम्मल तौर पर किसान की तरफ जा रहे हैं कि एक भी मेन होल के ऊपर ढक्कन नहीं है। और मज़े की बात यह है कि जो मेन होल हैं ये इनन ये 6-7 फुट जो है ना नीचे गहराई में होते हैं, खड्डा नुमा होते हैं। और यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है कि जो ये ऊपर पानी है बिल्कुल यानी कि ढक्कन के साथ ही बिल्कुल लेवल पे आ चुका है। इसका मतलब है कि निकासी आब का लेवल ठीक नहीं है, नाकस मटीरियल लगा है, क्या हुआ है। इस हवाले से यहाँ पर कोई अगले दिन को बच्चा, कोई इंसानी जान का नुकसान होने का भी खदशा सुना है। इस हवाले से हमारे साथ एक मोहल्लेदार बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अपना बाबा जी नाम बताइएगा और आप सारी बात बताइएगा कि इस रोड में ढक्कन है या नहीं है। नहीं है ढक्कन कोई नहीं है इस रोड देते है, बिल्कुल पानी ऊपर है। ठीक है कि अगले दिन एक दो बच्चा वो भी लगा कि डिगना, वो डिगदा बच गया, मोटरसाइकिल बजी या बच्चे साइड से जा डिगे ने। ये बताएं कि ये जहाँ हम खड़े हैं ये कौन सी जगह है, कौन सा एरिया है, कौन सा मोहल्ला है बाबा जी? एक कैंपुर है मतलब दरमान चौक इलाके ते पटवार खाने तक ये सेंटर दे विच खड्डे ने 3-4 खड्डे ने जिन्हां दे उत्ते ढक्कन है ही नहीं है। तो ये बताएं कि ये कब से ढक्कन नहीं है, ये लगे भी थे या नहीं लगे थे? ये नहीं पता ये ढक्कन लगे भी है या नहीं है, हमने तो देखे ही नहीं है ढक्कन। उसके बाद इसकी इतला दी है अपने महकमे को यहाँ पर ढक्कन नहीं है, नुकसान हो सकता है? इतला दी है, 1-2 बार अगे भी दी है, किसी ने सुनी ही नहीं साड़ी गल। तो ये बताएं जो ये जो पानी है ये तो पानी बिल्कुल उत्ते आ गया था। थल्यों सफाई होगी तो जो पानी अगे जाएगा ना, थल्यों सफाई कोई नहीं है। अच्छा, अपना नाम क्या बताया था आपने? असलम। इसी यहाँ के रहशी हैं? हाँ जी। जी, जैसा कि असलम साहब की बात सुनी है आपने कि हमने अहले मोहल्ला ने महकमे को इतला दी है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पर जानी नुकसान का भी खदशा हुआ है और ये बच्चा यहाँ पर मौजाना तौर पर बच्चा है। अब इस हवाले से हमारे साथ जो है ना ये एक यहाँ से रिटायर्ड टीचर है, उनसे बात करते हैं। आइए जी, हमें बताइए कि इस हवाले से आप इस हवाले से क्या फोकस करते हैं, क्या बताते हैं? थोड़ा सा कैमरे की तरफ देख के बात करिए इस तरह पर, आप करें बात। ये 4 साल ये काम जो है तकरीबन 1 साल पहले ये सड़क जो है माता कैंपुरा में दरमान चौक से लेके पटवार खान तक बनी थी। यहाँ पे जो सीवरेज सिस्टम है वो जिस रोड से ये बनी हुई है सड़क, उसी रोड से ये ख़राब चलता है। इसके जो मेन होल बनाए हुए उन्होंने वहाँ पे जो ढक्कन वगैरह उसके ऊपर नहीं है, तो वो पानी जो निकलता हुआ बाहर जो है वो निकलता रहता है। इससे 2 तरह के नुकसान का इस्तेमाल हो सकता है। एक तो ये कि कहीं किसी का कोई बच्चा ना इसमें गिर जाए, और दूसरा ये कि ये जब पानी बाहर आएगा तो सड़क जो है जो बनी हुई है वो भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगी। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं सर मीडिया के वसातत से कि इनकी सफाई करके तो इनके ऊपर मेन होल के ऊपर जो है ना वो ढक्कन जो है वो लगा दिया जाए, ताकि किसी का कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग जो है उसको कोई नुकसान का अंदेशा नहीं। अच्छा, ये मास्टर साहब बताइएगा कि ये जो ढक्कन है ऊपर लगे थे, नहीं लगे थे, कब से नहीं है, टूट के हैं, ये सारा थोड़ा सा बता दें ताकि जो है आला काम के नोटिस में बात चली जाए। मेरा ख्याल है सर जहाँ तक ये लगे थे, लेकिन बाद में ये शायद टूट के हैं, तो टूटने के बाद दोबारा उसी तरह
जो है ना खाली कितने माह से ये सिलसिला चलता है? ये मैं तो सर इनको तकरीबन मैं चूँकि 2 रास्ते लगते हैं तो कभी कभार मैं इधर से गुजरता हूँ तो 3-4 माह से मैं देखता हूँ कि ये इसी तरह पड़ा। यानी कि ये इस वक्त जो ढक्कन ना होना ये किस हद तक खतरनाक है और पानी उबल भी रहा है सर और कैसे लोग जो है इसको मैनेज कर रहे हैं? डेफिनेटली सर ये खतरनाक साबित हो सकता है। आए रोज़ हम वाक़यात सुनते रहते हैं कि कई शहरों में ऐसे वाक़यात होते हैं कि बुजुर्ग या बच्चा इसमें गिर जाता है तो बाज़ का तो उसको निकाल लिया जाता है और बाज़ का तो ऐसे नुकसान भी हैं कि उनकी ज़िंदगी भी जाती रही है। तो ये सर नुकसान से तो हम नहीं कह सकते कि ये बाला तारा ये इसमें नुकसान के खतरात मौजूद हैं बिल्कुल बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। और जब रात को कोई बंदा मोटर है कि हम लोग बंदा को सफ़र कर रहा हो जिस इलाके को ना जानता हो तो वो जब यहाँ से गुजरेगा तो वो लाइलमी की वजह से उसकी मोटरसाइकिल या गाड़ी इसमें गिर जाएगी तो उसका नुकसान या कोई मामला तो ख़राब हो सकता है। जी, जैसा कि आपने ये टीचर हैं यहाँ के रिहायशी हैं इनकी बात सुनी है कि लामहाल यहाँ से अगर रात की तारीकी में कोई बंदा गुजरेगा तो यकीनन कोई हादसा होने का खदशा है। अब यहाँ के दो शहरी हैं जो मोहल्लेदार हैं, ज़यालदार साहब हैं, इधर हवेलियाँ हैं, इनकी यहाँ रकबा है, तो इनसे बात करेंगे, इनका नाम जानने की कोशिश करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये ढक्कन कब से नहीं है, क्या मुश्किलात हैं, नुकसान क्या है, किस तरह लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। क्या थोड़ा सा बताइएगा ताकि आपकी जो आवाज़ है वो आवाम की आवाज़ जो है सामने ज़्यादा तक पहुँचे आपकी, तो इसका कोई हल हो और इस पर नोटिस। जी बताइएगा, अपना नाम बताइएगा पहले और कैमरे की तरफ देख के बात। मेरा नाम साबर है और मैं इधर ही इसी महल का रहने वाला। ठीक है, तो ये जब रोड रास्ता बनाया ना तो उस वक्त उन्होंने सेवरेज डाला तो उसके बाद जो है ना उन्होंने ये रखा हुआ है सेवरेज का जो है ना वो सिस्टम रोड के एन दरम्यान में है। ठीक है, ये जो है ना इसके ढक्कन लगाए थे उन्होंने जब रोड बनी है तो, लेकिन ढक्कन जो है ना वो म्यारी नहीं थे। ठीक है, वो क्योंकि इधर से वो ट्रालियाँ वगैरह भी गुजरती हैं, मिट्टी वाली वो लोड गाड़ियाँ भी जाती हैं तो ऐसे ना वो ये टूट गए हुए हैं। तो अब गुजारिश हमसे यही है कि खतरनाक चीज़ है। अच्छा ये बताएं कि जो ये पानी है आपने ये तकरीबन 4-5 फुट गहरा है तो ये पानी का बिल्कुल हम देख रहे हैं कि बिल्कुल उसके हवाले से बताएं कि ये कितना खतरनाक है, आपकी बहाव के हवाले से बताएं यहाँ पर क्या ये यहाँ पे पानी का फ्लो बिल्कुल नहीं है, बहाव नहीं है, रुका हुआ है। यानी वैसे रुका हुआ है या अंदर गंदगी की वजह से जो है ना ये ढक्कन भी टूट के इसके अंदर ही गिरे हुए हैं, इसके अंदर ही गिरे हुए हैं। उसके अलावा अगर लोगों को निशानदेही के लिए अगर कोई ईंटें वगैरह या रखते हैं ताकि किसी को पता चल जाए तो वो भी इधर से जो ना वो बच्चे वगैरह जो जानवर भी गुजरते हैं तो इसके अंदर ही गिरते हैं।